दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए अपडेट के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु के ईसा फाउंडेशन के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और ये क्या कार्रवाई हुई थी उस बारे में आज हम बात करेंगे। पर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों पर तमिलनाडु पुलिस ने रिपोर्ट मांगी गई थी। फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत के तत्काल सुनवाई की मांग की थी और केंद्र ने इसके पक्ष में जवाब दिया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय को बहुत सावधान रहना चाहिए था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फाउंडेशन द्वारा 2 महिलाओं को जबरन हिरासत में रखने का आरोप लगाने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को भी उच्च न्यायालय से अपने पास हस्तांतरित कर लिया। आपको बता दें, अंतिम आदेश देने से पहले पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों महिलाओं से निजी तौर पर पूछताछ की। महिलाओं में से एक ने आरोप लगाया कि उनके पिता पिछले 8 सालों से उन्हें परेशान कर रहे हैं। और रिपोर्ट के अनुसार सी.जी.आई. चंद्रचूड़ ने कहा, ये धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे हैं। यह एक बहुत ही जरूरी और गंभीर मामला है। यह ईशा फाउंडेशन के बारे में है। इसमें सद्गुरु हैं जो बहुत पूजनीय और उनके लाखों अनुयायी हैं। उच्च न्यायालय मौखिक बयानों पर ऐसी जांच शुरू नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस को उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार आगे कोई कार्रवाई करने से भी रोक दिया है तथा उसे शीर्ष अदालत में ही स्थिति रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी 2 पढ़ी लिखी बेटियां, जिनकी उम्र 42 एंड 39 था, जो जग्गी वासुदेव से तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईसा योग केंद्र में अस्थायी रूप से रहने के लिए प्रेरित किया है। तो अगर हम एक तरह से कहें तो इन दोनों महिलाओं का ब्रेन वॉश किया गया था वहां रहने के लिए, ऐसा उनके पिताजी का कहना था, जो एक केस चल रहा। और अपनी याचिका में प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि केंद्र में उनकी बेटियों को कुछ प्रकार का भोजन और दवा दी जा रही थी, जिससे उनकी मानसिक संतुलन, संज्ञानात्मक क्षमताएं खत्म हो रही थी। और फाउंडेशन का कहना है कि अदालत इस मामले का दायरा नहीं बढ़ा सकती क्योंकि बेटियां ने अपने स्वेच्छा से यहाँ रहने के लिए स्वीकार किया है। और अदालत ने ये भी कहा कि आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप एक खास पार्टी की ओर से पेश हो रहे हैं, लेकिन यह अदालत न तो किसी के पक्ष में है और न ही किसी के खिलाफ। हम केवल वादियों के साथ न्याय करना चाहते हैं। उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को फाउंडेशन के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहने वाला आदेश पारित करने से पहले कहा। और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, अधिकारियों ने फाउंडेशन के लोगों से पूछताछ भी की इस मामले में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईसा फाउंडेशन के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करें। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।